नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना है जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर करीब 1.25 किलोमीटर 30 मिनट चले। उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि पीएम मोदी के एक हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का निशान नजर आया। वे लगातार जनता का अभिवादन कर रहे थे, कभी हाथ हिलाकर तो कभी दोनों हाथ जोड़ते नजर आए। लोगों ने भी फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। तो आप 3 तस्वीर देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीएम मोदी भोपाल में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे और खुली जीप में सवार होकर बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए वोट मांगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार थम गया है। दूसरे चरण के लिए मतदान 26 अप्रैल को होना है। दूसरे चरण में कुल 1198 उम्मीदवार मैदान में है। इस चरण में 12 राज्यों के 88 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें से कई सीटें अपने उम्मीदवारों के कारण हाई प्रोफाइल मानी जा रही हैं। कौन है सीट हाई प्रोफाइल, कहां पर कैसा रहेगा वोटों का रुझान, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। इस चरण में 12 राज्यों के 88 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद अब चुनाव 7 मई को तीसरे चरण में होगा। जिन राज्यों में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इसमें असम की 5 सीटों करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नवगोंग और कलियाबोर पर मतदान होगा। बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में वोट डाले जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान होगा। इसी तरह जम्मू एवं कश्मीर में एक सीट जम्मू में 26 को वोट डाले जाएंगे। वहीं कर्नाटक के उडुपी, चिकमंगलूर, हसन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुर और कोलार में वोट डाले जाएंगे। साथ ही केरल के कसरागोड, कन्नूर, वटकारा, वायनाड, कोझिकोड, मल्लुपुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथूर, त्रिशूर, चलाकुड्डी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अल्लापपुझा, मावेली ककारा, पथानामथिट्टा, कोल्लम, अटिंगल और तिरुवनंतपुरम में मतदान होगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना, अकोला, अमरावती एससी, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी में मतदान होगा। मणिपुर के आउटर मणिपुर लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालसावाड़, बारम में वोट डाले जाएंगे। त्रिपुरा के त्रिपुरा ईस्ट लोकसभा सीट पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट में भी 26 अप्रैल को मतदान होगा। आम चुनाव के दूसरे चरण में कुछ हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। इसमें मथुरा से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपनी तीसरी जीत की उम्मीद कर रही हैं। वहीं मेरठ से बीजेपी ने
रामायण सीरियल के अभिनेता अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। बिहार में पूर्णिया भी इस चरण में सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ पप्पू यादव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला जेडीयू और INDIA गठबंधन दोनों से है। इसके अलावा दक्षिण में केरल की वायनाड सीट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, CPI की एनी राजा और बीजेपी केरल के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वायनाड की तरह तिरुवनंतपुरम में मौजूदा सांसद डॉक्टर शशि थरूर को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और CPI के दिग्गज पन्नियन रविंद्रन से चुनौती मिलेगी। वहीं राजस्थान की कोटा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला फिर से बीजेपी की ओर से मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 5वीं बार MP के दौरे पर हैं। 2024 और 2019 के चुनाव में पीएम मोदी के दौरे का पैटर्न देखें तो पता चलता है कि प्रचार के लिहाज से उनकी पहली पसंद ऐसी सीट होती है जहां भाजपा ने नया उम्मीदवार उतारा हो। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो अब तक जहां गए वहां बीजेपी के नए कैंडिडेट ही मैदान में हैं। हालांकि पीएम उन सीटों पर भी प्रचार करने पहुंचे हैं जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। छिंदवाड़ा सीट अपवाद है। पीएम मोदी साल 2019 और 2024 के चुनाव में इस सीट पर प्रचार करने नहीं पहुंचे। वैसे पीएम के फोकस में आरक्षित सीटें भी होती है, जहां से प्रत्याशी भले ही दूसरी या तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हो। जैसे बैतूल आरक्षित सीट है और यहां से दुर्गा दास उइके दूसरी बार चुनावी मैदान में है। आइए अब आपको उन सीटों के बारे में बताते हैं जिसका मोदी के प्रचार से कनेक्शन है और यहां करीब करीब सभी बीजेपी के नए प्रत्याशी मैदान में हैं। पीएम ने पहले चरण की 2 सीटों पर प्रचार किया। 7 अप्रैल को मोदी जबलपुर आए, जहां भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे के लिए वोट मांगे। वहीं 9 अप्रैल को बालाघाट में सभा की। यहाँ भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी के लिए प्रचार किया। दूसरे चरण में भी पीएम मोदी ने 2 सीटों पर प्रचार किया। 14 अप्रैल को होशंगाबाद वो पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के लिए जन समर्थन मांगा। वहीं 19 अप्रैल को दमोह में प्रचार किया। यहाँ भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के समर्थन में प्रचार किया। और अब तीसरे चरण के लिए भी पीएम मोदी हुंकार भरते दिख रहे हैं। 24 अप्रैल को भोपाल, सागर और बैतूल प्रचार किया। भोपाल से आलोक शर्मा प्रत्याशी हैं, वहीं सागर से डॉक्टर लता वानखेड़े भाजपा उम्मीदवार हैं। बैतूल से भाजपा प्रत्याशी दुर्गा दास उइके हैं। दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मुरैना में 25 अप्रैल को शिव मंगल सिंह के समर्थन में पीएम मोदी प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव प्रचार के मामले में बेहद कमजोर दिख रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा अब तक नजर नहीं आया है। पहले चरण में राहुल आए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे। अब तीसरे चरण के लिए 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना में रोड शो करने जा रही हैं। आखिर क्या कुछ वजह है कांग्रेस के ढीले रवैये की, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। एक MP में लगातार, दूसरे की दूरी बरकरार। मध्य प्रदेश से दूरी कैसी मजबूरी। नेशनल लीडर्स का हर चरण में सिर्फ एक दौरा। अब 2 मई को मुरैना में प्रियंका का रोड शो। मुरैना में भले 2 मई को प्रियंका गांधी का रोड शो होगा, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के चुनावी प्रचार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के नेशनल लीडर्स MP में लगातार आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रदेश से दूरी बनाए हुए हैं। MP में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। इस दूसरे चरण में MP की 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रचार की बात करें तो नेशनल लीडर्स में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करते नजर आए हैं। यही हाल पहले चरण के मतदान का भी रहा। सिर्फ राहुल गांधी ने प्रचार किया। अब तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी मुरैना के दौरे पर आएंगी। इस देश में सच बोलने वालों की और विश्वस्त नेताओं की पहचान के रूप में आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं की साख स्थापित हो चुकी है। और जैसे जैसे चुनाव का दौर नजदीक आते जाएगा, कांग्रेस के सीनियर लीडर अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। और हमें फक्र है कि जिस तरह प्रथम चरण में
कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज में भी हमें सफलता मिलेगी। कांग्रेस के नेशनल लीडर्स के इस प्रचार कैंपेन ने बीजेपी को निशाना साधने का एक और मौका दे दिया है। वैसे बीजेपी के नेशनल लीडर्स के लगातार दौरे पर कांग्रेस भी तंज कस रही है। नहीं, देखिए, रोड शो करने वाले से अंतर पड़ता है जनता पे। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती हैं और अपने मंच पर महिला विरोधी और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले नेताओं को साथ रखती है। तो ना प्रियंका गांधी प्रासंगिक हैं, ना प्रभावी हैं, और ऐसे ही अप्रभावी उनका रोड शो होगा। इस लोकसभा चुनाव में एक खास बात और सुनने में आई है। सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय के यहाँ किसी बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी की सभाएं नहीं होंगी। छिंदवाड़ा में भी बड़े नेता के प्रचार नहीं किया था। दूसरे चरण में राहुल गांधी सतना के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनकी जगह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना आए थे। अब 2 मई को प्रियंका मुरैना में रोड शो करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। लोकसभा चुनाव में राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का ख्वाब टूट गया है। दरअसल उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा नामांकन करने की अपील की थी, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में ही महज 35 नामांकन फॉर्म जमा हो पाए हैं। आखिर ऐसे में कैसे दिग्विजय सिंह का सपना पूरा होगा, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। दिग्विजय का टूटा ख्वाब, बैलेट पेपर से नहीं होगा चुनाव, अपील का नहीं हुआ असर, सिर्फ 35 नामांकन ही हुए जमा। बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर, तो बैलेट पेपर आ जाएगा। करीब 1 महीने पहले दिग्गी राजा का दिया ये बयान अचानक फिर चर्चा में आ गया। वजह है उनकी अपील और जमा हुआ टोटल नामांकन फॉर्म। जी हां, राजगढ़ सीट पर महज 35 नामांकन फॉर्म जमा हुए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 384 से ज्यादा नामांकन जमा करने की अपील की थी। उनकी दलील थी कि 400 नामांकन फॉर्म जमा होने पर बैलेट पेपर से मतदान करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। देखिए, लोकतंत्र से खेलने का जो प्रयास और मंसूबे दिग्विजय सिंह के थे वो ना सिर्फ निंदनीय है, अपितु सबक है कि कांग्रेस आएगी तो लोकतंत्र से खिलवाड़ करेगी। पर ये बाबा साहब का लोकतंत्र है, जिसने खेलना चाहा उसने मुंह की खाई है। उसमें तकनीकी विसंगति आई थी, इसमें कोई दिग्विजय सिंह का ख्वाब नहीं था। जो संवैधानिक दायरा है उसमें उन्होंने बात की थी, मगर कुछ तकनीकी विसंगति जब सामने आई तो हम पीछे हट गए। उसमें कोई जनता से किया गया कोई वायदा थोड़ी था, तकनीकी मामला था, और तकनीकी विसंगति को हम लोग उल्लंघन करना नहीं चाहते हैं। तीसरे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सागर, गुना, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ सीटों पर 7 मई को मतदान होने हैं। यहाँ नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 19 अप्रैल थी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चर्चा राजगढ़ की हो रही थी, लेकिन यहाँ मात्र 35 नामांकन फॉर्म होने से दिग्विजय सिंह की अपील बेअसर साबित होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। मंगलसूत्र पर पीएम मोदी के बयान ने न सिर्फ सियासी बवाल मचा दिया है, बल्कि इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने भी नजर आ रहे हैं। आखिर मंगलसूत्र को लेकर क्यों मचा है बवाल, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। લોકસભા ચુનાવમાં બીતે કુછ દિનમાં પીએમ કુછ यही अंदाज में कांग्रेस ला घेरत दिखाई देवत है। लोकसभा के लड़ाई ज्वलंत मुद्दा ले हट के शक्ति, मटन मुर्गा और राम मंदिर ले होवत हुए अब मंगलसूत्र और हिंदू मुस्लिम तक पहुंच गिन हवाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र ला लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल हमलावर हवाए। हिस्सेदारी न्याय के वादा ला
पीएम सीधा तुष्टीकरण और महिला मन के गहना ले जाए ले जोड़त है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी घलो ओकर भाषण ऊपर तीखा प्रहार करत है। छत्तीसगढ़ में घलो एला लेके सियासत थमत नहीं है। भाजपा सल्लक सभा में कांग्रेस के घोषणा पत्र ला लेके छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में ट्रेनों को रद्द करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। फेस्टिव सीजन से लेकर हर सीजन में छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। रेलवे अधोसंरचना विकास का दावा कर ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। मामले में यात्रियों का कहना है कि मालगाड़ियों का संचालन लगातार किया जा रहा है, लेकिन यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आइए दिखाते हैं लोगों की क्या कुछ परेशानियां इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले एक बार फिर ट्रेनों के रद्द होने और लेट लतीफी का मुद्दा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर इस मुद्दे को धार देने की कोशिश की। पीसीसी चीफ दीपक बैज मीडिया के साथ स्टेशन पहुंचे और यात्रियों से बातचीत भी की। ट्रेनों के रद्द होने और लेट लतीफी को लेकर के यात्रियों में आक्रोश दिखा। यात्रियों को दीपक बैज ने भरोसा दिलाया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही वे इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने ट्रेनों के रद्द होने को लेकर के अलग तर्क दिया। उन्होंने कहा कि लगातार सिस्टम को अपग्रेड करने का काम चल रहा है, इस वजह से ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। कि 4-4, 6-6 महीने ट्रेनें पहले बुक होने के बाद उसके बाद लेट लतीफ ये 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज हम सब काम छोड़कर हम यात्रियों के बीच में पहुंचे ताकि इनका दुख और तकलीफ को हम जान सके। और देखिए आंध्रा से आए हैं, एक बार कैमरा घुमा लीजिए, उधर कैमरा घुमा लीजिए। आंध्रा से आए हैं, कितना तकलीफ, मतलब 4-4 घंटे 5-5 घंटे लेट, आने में उतनी घंटे लेट और जाने में उतनी घंटे लेट। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय रेल का इस भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया है। रेलवे स्टेशन साफ सुथरा हुआ है, यात्री सुविधाएं बढ़ी है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें प्रारंभ हुई है और जिस प्रकार से दोहरीकरण तिहरीकरण का काम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, रेलवे तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। विकास कामों के कारण अति आवश्यक परिस्थिति में ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। ये कामों के कारण है, ये किसी अन्य कारण से नहीं है। छत्तीसगढ़ की ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही हैं। कई ट्रेनें तय समय से देरी से चल रही है। तपती गर्मी में यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। इसे लेकर सियासी बवाल भी देखने मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस को जनता का कितना सहयोग मिल पाएगा यह तो 4 जून को परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट, INS 24/7। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।